भाग 2। देव का निर्णय। जब रामदीन का हर हर महादेव जंगल में गूंजा तो चारों ओर आग, राख और धुएं का साम्राज्य छा गया। जंगल का हर पेड़ जैसे कराह उठा। रामदीन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जल चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी विश्वास था। उसी पल आसमान से एक चांदी की किरण उतरी। वह प्रकाश महादेव का आभास था। शिव का स्वर गूंजा, भक्त रामदीन, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है। आज तेरा तन भले ही मिट जाए, पर तेरी आत्मा पवित्र शाप को मोक्ष देगी। रामदीन मुस्कुराया और वहीं आखिरी सांस ली। जंगल शांत हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव में मंदिर की घंटी अपने आप बजी। त्रिलोचन बाबा ने देखा, गौरी मंदिर के गर्भगृह में बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान चमक रहा था। गांव वाले इकट्ठा हुए। यह कैसे हुआ बाबा? बाबा बोले, रामदीन ने अपनी जान देकर चंडिका को बांधा है, पर वह शक्ति अब गौरी में प्रवेश कर चुकी है। देवी और राक्षसी दोनों का संगम। सब डर गए। गौरी धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में दो रंग थे, एक नीला, देवी का तेज, और एक लाल, चंडिका का क्रोध। गौरी ने कहा, पिताजी अब नहीं है, पर उनकी भक्ति मुझ में है। मैं इस शाप को अपने भीतर समेटूंगी, ताकि कोई और निर्दोष न मरे। त्रिलोचन बाबा ने रुद्राभिषेक कराया। गौरी ने शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाया और अपनी हथेली काटकर रक्त से कहा, भोलेनाथ, मुझे वर दो कि मैं इस बुराई को सदा के लिए बांध दूं, भले ही मेरी आत्मा अमर पीड़ा में रहे। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। शिव का आभा मंडल फिर प्रकट हुआ। हे बालिका, तेरी भक्ति अनंत है। तू आज से शाप मुक्ति देवी कहलाएगी। तेरी पूजा वहीं होगी जहां कभी काल वृक्ष वन था। गौरी का शरीर प्रकाश में बदल गया। वह मुस्कुराई, पिता, अब कोई और बच्ची नहीं रोएगी। और अगली ही क्षण वह प्रकाश शिवलिंग में समा गया। वर्षों बाद देवपुर अब एक पवित्र स्थान बन गया। जहां पहले राक्षसी का वास था, वहां अब शाप मुक्ति माता मंदिर खड़ा है। कहा जाता है कि हर महादेव रात्रि को जब घंटी बजती है तो एक छोटी सी बालिका की हंसी सुनाई देती है। वही गौरी, जो पिता की भक्ति और मां की शक्ति दोनों का रूप बन गई। कहानी का संदेश: सच्ची भक्ति केवल भगवान को पाने का नहीं, बल्कि बुराई को मिटाने का साहस देती है। जब इंसान अपनी नीयत पवित्र रखता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं।